किया तो आप जैसे गुरु हमें इस प्लेटफॉर्म में मिले, उन गुरुजनों का मैं नाम लेना चाहूंगा। उसके बाद मैं एक दो चीजें रखूंगा। सबसे पहले डॉक्टर अमूल्य साहू सर, ब्लॉकचेन मैन, विपिन मिश्रा सर जी, समीर सिन्हा सर जी, अरिजीत सिन्हा सर जी, सौरभ श्रीवास्तव सर जी, मनदीप शर्मा सर जी, दीप नारायण पांडे सर जी, प्रकाश शर्मा सर जी, संजय यादव सर जी, सुंदरलाल सर जी, सिद्ध स्वरूप जैन सर जी, लखविंदर सर जी, और सतनाम भारती सर जी, और दिवांशु दादा, रश्मिता साहू हमारे बड़ी बहन है, और संजीव सिंह सर जी जो बम्बई से थे पर अभी आ नहीं रहा, कोई बात नहीं। विनोद कुमार जी आगरा से, रविंदर कुमार जी जो हमारे यूट्यूबर सर है, और सबसे अच्छे लीडर मेरे दिल के, बहुत डिसिप्लिन जो मेंटेन करते हैं, सबसे बढ़िया जो योगेश आशीजा जी सर। मैंने जितने भी मंच में कभी कभी थोड़ा इधर उधर जाता हूँ, सबसे ज्यादा इसी में रहता हूँ, लेकिन आपकी जैसा और इस मंच की जैसा ना डिसिप्लिन किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है, मैं 100% दावा से कह सकता हूँ। और आखिर में हमारे विनय सोनी सर, सर आप लोगों को दिल से गहराई है उसे बिल्कुल सलूट। सर आप कभी हमें भूलना नहीं, मैं तो कभी जिंदगी में भूलूंगा नहीं। सबसे पहले खुशकिस्मत हूँ जो कि आप सभी से जुड़ा हूँ। और जितने भी मेरे बहन है इस मंच में आते, मैं उन सभी को बताना चाहूंगा, जो भी भाई अगर उनको गलत मैसेज कर जो भी करते हैं, आप जो आपकी बहन है, आपकी बहन को आप किस तरीके से नजर से देखते हो और क्या मैसेज करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अपने महिलाओं को बहन मानते या क्या मानते, मैं तो जितने भी मंच पे हमारे हैं सारे हमारे बहन हैं, मैं तो ये मानता हूँ। और दूसरी बात सर, देखो हमें इस मंच को मिला किस्मत से, जो भी लीडर्स है, सबसे खुशी की बात है आपको ये मंच मिला है, आप लकीली हो सारे के सारे, क्योंकि जो सिस्टम अमूल्य सर ने बताया, लोगों ने 500-700 बीएनबी, एथेरियम, सोलोना, ट्रोन को लेके आज करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, तो हमने तो बहुत अच्छे लेवल पे ले रखे हैं। कुछ लोग बहुत चालाक है, वो चालाक के लोगों के लिए मैं छोटा सा कहानी बोलना चाहूंगा। सर एक जंगल थे, जंगल के साइड में एक पेड़ था। पेड़ में मतलब जब सारे वन में आग लग गए, और फिर एक उसमें सांप और एक मेंढक था, उस आपस में दोस्ती हो गए, एक दूसरे को मतलब डिस्टर्ब नहीं, दोस्ती थे, लेकिन सांप जो है ना बहुत चालाक थे। तो सांप ने बोला भाई मैं तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाऊंगा तो मैं बच जाऊंगा, और मेंढक ने बोला भाई मेरे पे तो दिमाग नहीं है, मैं तो भाई जमीन का नीचे रहूंगा, नीचे साथ में तालाब भी है। जैसे आग लगने को आया पेड़ में, तो मेंढक है ना वो तालाब में कूद गए, वो तो बच गए, लेकिन सांप ज्यादा चालाक हो रहे थे, तो जब सब पेड़ के ऊपर चढ़ गया ना, वो तो पूरा जल के खाक हो गया। तो मैं कहना चाहूंगा अमूल्य सर इतना बढ़िया से बोल रहा है, किसी भी आदर भाई उसमें जाके आपको क्लिक नहीं करना, नोबा में किसी में नहीं जाना, फिर भी आप जा रहे हैं तो आप सब जल के खाक होंगे, अपने दिमाग अगर चलाएंगे। सर मेरे पे दिमाग नहीं है, मैं तो अमूल्य सर जो कहेगा ना इस मंच पे, सर हमें जहाँ जाना है, मैं तो 100% 1 करोड़% मैं अमूल्य सर को फॉलो करता हूँ। जैसा जब वो कहेंगे इस मंच पे, जब कहेंगे ना जहाँ जाने के लिए, हम वहाँ चले जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है? पहले ही जल्दबाजी लोग करके चला के दिखा के अपने फंड को गायब करता है, लॉस करता है, ये वही लोग हैं जो गलत सोचते हैं। और जो भी मंच पे आए, मेरे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने नाम से आए। आपको माँ बाप ने एक अच्छे नाम दिया है, पता नहीं क्या क्या नाम डाल के आते हैं, आप अपना नाम डाले और अपने परिचय दे। आप अगर सही है तो आप परिचय भी देंगे, अपना नाम भी बोलेंगे। आप मन में गलत विचार होगा तो आप अपना नाम नहीं रखेंगे, क्योंकि आपके मन में फ्रॉड है। तो सर थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नाबिल हुसैन जी, प्रमोद कुमार जी प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। प्रमोद कुमार जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रमोद कुमार फ्रॉम होशियारपुर, पंजाब। सर मेरा तो पहले सबको नमस्कार। फिर एक छोटा सा सवाल है, जैसे सर मेरे यूएसडीटी जो है वो स्टेक पे लगी हुई है, शायद नवंबर मिड में ओपन हो जाएंगी, तो अगर उससे पहले आ गया वो विड्रॉल, तो हम उसको कैसे करेंगे? वो रिलीज कर देंगे जो स्टेक पे लगी हुई है, कि ऐसे ही चलेगी? वो ऐसे ही चलेगी फिर वो फिर जब पूरी होंगी तब तक विड्रॉल खत्म हो गया, फिर विड्रॉल नहीं खत्म होगा सर।
अच्छा, ठीक है, ठीक है। और एक मेरा क्वेश्चन था, जैसे मेरी 2 आईडी चलती है, एक वाइफ की और मेरी। मेरी में तो सिर्फ टीजीएसटी ही पड़े हैं, उसी में मैं सब करता हूँ। डॉलर नहीं है, बाकी सारे स्टेक में लगे हुए हैं डॉलर मेरे। और एक दूसरी आईडी है, उसमें डॉलर है, टीजीएसटी नहीं है, उसमें डॉलर की स्टेक चल रही है। इसका तो नहीं कोई असर पड़ेगा विड्रॉल पे? कोई असर नहीं पड़ेगा सर। आपके तो दोनों हाथ कढ़ाई में है। अगर टीएफटी में विड्रॉल देगी कंपनी तो आप टीएफटी में ले लेना, और यूएसडी में यूएसडी में ले लेना सर। दोनों में मिल सकता है आपको। मतलब दोनों कंपल्सरी नहीं है, दोनों करने ही करने हैं एक आईडी? नहीं, कोई इशू नहीं है ऐसा जी। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे बीच में कविता गोयल जी, प्लीज वेलकम। कविता गोयल जी, स्वागत है आपका। इंद्रजीत लेवल 3 उत्तर प्रदेश से, स्वागत है सर आपका। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। असद हीना, पहली बार मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश सर। और इस थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, स्वागत है आपका। पैनल पर मुझे बोलने का मौका मिला, बहुत बहुत मुझे अच्छा लगा। जितने भी मेंटर जी, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही है। आप सर गुड है। आप माइक बार बार बंद कर रहे हैं अपना, एक बार टच करिए, ग्रीन हो जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा, तो कंटिन्यू बोलते रहिए प्लीज। जी जी, आवाज आ रही है सर अब? यस, आ रही है सर। हेलो, आ रही है सर, आ रही है। इंद्रजीत जी, आपकी आवाज आ रही थी सर, आप बोलिए प्लीज, कंटिन्यू करें। यस सर। और सर मैं तो हताश, निराश और पूरा जो है कि हो गया था। मैं अपना जो है कि वो जो है कि वो क्या कहते हैं, वो जो रिजल्ट भी नहीं कर आपको, विपिन को और ये अमूल्य, तब से मैं इस मंच का दीवाना हो गया। और सर नो डाउट सर, आप ही लोगों की देन है। सर आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही सर, इंद्रजीत जी। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, आपको शाम वाली मीटिंग में या सुबह वाली मीटिंग में अगेन मौका देंगे सर। थैंक यू। संजीव गिरधर जी, प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। संजीव गिरधर जी, स्वागत है आपका सर। संजीव गिरधर जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, स्वागत है आपका। करनाल सिंह जी सैनी, स्वागत है सर आपका। कमलेश यादव जी, लेवल 4। शकील जी, स्वागत है आपका, शकील। दलीप मोदी जी, वेलकम सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले सर मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप सभी ने ट्रेजर ट्रिक के बारे में हम सबको इतनी जानकारियां दी। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, क्लियर सर। सर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है सर, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा सर, ताकि आप मुझे उसका सॉल्यूशन बता सके सर। तो सर मेरे साथ जैसे कि सर कल मैंने एक जगह से यूएसडीटी मंगाया, ओके सर? यस सर। अपने ट्रस्ट वॉलेट में सर मैंने कहीं से यूएसडीटी मंगाया 330 यूएसडीटी। अब सर इस बंदे ने मुझे भेजा सर, उसने कहा कि मैंने आपको भेज दिया है सर, आप चेक कर लीजिएगा। तो सर उस समय मैं ड्राइविंग कर रहा था। तो सर क्या हुआ कि फिर जैसे मैंने आधे घंटे बाद अपने ट्रस्ट वॉलेट को खोला सर, तो मैंने देखा कि वहां पर
यूएसडीटी सर आया हुआ था, लेकिन उसी समय जस्ट 4 मिनट्स बाद, 4 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक वो यूएसडीटी किसी दूसरे एड्रेस में चला गया था सर, विदाउट मेरे परमिशन, विदाउट माई परमिशन। तो सर आपका जो 12 पेज है किसी और के पास है क्या? नहीं सर, वही तो क्वेश्चन है सर, मेरे वॉलेट में किसी के पास नहीं है, मैंने किसी को भेजा भी नहीं सर। और सर जबकि मैं ड्राइविंग कर रहा था सर, जैसे उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने कॉल की सर मैंने आपको भेजा, तो मैंने बोला कि मैं चेक कर लूंगा। तो सर फिर जैसे मैं चेक कर रहा हूँ आधे घंटे बाद, तो मैं देखता हूँ कि 1:28 में मेरा यूएसडीटी आया दोपहर को, और फिर 1:32 में ऑटोमेटिक से वो दूसरे एड्रेस में चला भी गया। जी तो सर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? अरे मैं जी आपको जी दिलीप मोदी साहब, एक तो जो आपने यूएसडीटी लिया है वो आपके जान पहचान वाले पर्सन है या अदर है जी बाहर से? जी जान पहचान वाले है सर, उन्होंने मुझे किसी को यूएसडीटी देना था, इसलिए मैंने उनसे यूएसडीटी मंगाया था। अब उन्होंने भेजा मुझे, उन्होंने कहा कि मैंने आपको भेज दिया है, और जैसे फिर मैं आधे घंटे बाद चेक कर रहा हूँ तो सर मैंने अपना ट्रस्ट वॉलेट को खोला भी नहीं था। आधे घंटे बाद जब चेक कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि वहाँ पर ऑटोमेटिक मेरा यूएसडीटी जो है किसी और के वॉलेट में जा चुका है, किसी और के एड्रेस में। सर एक्चुअली आजकल ना वो बहुत सारे डमी यूएसडीटी आते हैं, डमी इन द सेंस ऐसा होता है कि उसका कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वो वापस चले जाते हैं, ऑटोमेटिक वो वहां से आपकी वॉलेट से हट जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि आप जो जान पहचान वाला पर्सन है सिर्फ उन्हीं से ले, और कि जो भी कोई और पर्सन है जिनको आप नहीं जानते हो, आपके ऑनलाइन कांटेक्ट में आ गया है, जब पेयर टू पेयर होता है तो आप उनसे ये यूएसडीटी मत बाय करें प्लीज। तो वहां से आपका लॉस हो सकता है, जैसे आप बोल रहे हो सकता है आपको कोई और कारणों में भी, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ज्यादातर चांसेस ये होते हैं अगर आप किसी से दूसरे इंसान से अगर आप यूएसडीटी बाय करते हो तो वो आपके कुछ समय के लिए आपके वॉलेट के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट वो कुछ ही समय के बाद वहां से वो गायब हो जाएंगे, चले जाएंगे। ऐसी मार्केट के अंदर भी कुछ न्यूज है, ऐसे लोग भी कुछ कर रहे हैं जो स्कैमर्स हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि आप प्लीज पूरी से लीजिए। और दूसरी बात जो अभी भैया ने बोली है, योगेश भैया ने, अगर आपके जो 12 फ्रेज हैं किसी और के पास है तो वो भी हो सकता है कि उन्होंने वो आपके 12 फ्रेज यूज करके वो आपका फंड निकाल लिया, कोई भी एनी XYZ, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हूँ कि आपको किसी के ऊपर डाउट करें, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये ऐसा हो सकता है, संभव है। अगर आपकी वॉलेट के अंदर यूएसडीटी गायब है, नहीं है, तो ये 2 ही रीजन हो सकते हैं और तीसरा थर्ड कोई रीजन नहीं है सर। ठीक है मोदी साहब? दिलीप जी ठीक है जी? हेलो दिलीप सर, आप सुन पा रहे हैं? अपनी तरफ से सर माइक अनम्यूट करिए सर अपना, दिलीप सर अपना माइक पर क्लिक करिए, दिलीप सर। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? यस सर। दिलीप सर, ये 2 ही फैक्टर हो सकते हैं सर, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। पहला फैक्टर तो ये है कि आपके जो 12 फ्रेज हैं वो किसी और बंदे के पास हो सकते हैं जिसने आपका वो उसको निकाल लिए। दूसरा फैक्टर ये हो सकता है जिससे भी आपने लिए हैं उसे कंफर्म करें, और दूसरा फैक्टर यही हो सकता है कि वो आपको डमी हो सकते हैं, वो आपके जो है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो बहुत कुछ ऐसा आजकल चलता है, कर सकते हैं, कर देते हैं। मतलब एक मिनट दिलीप सर, आप हेडफोन अगर यूज कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, अब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का। दिलीप मोदी सर, अगर आप हेडफोन यूज कर रहे हैं तो उसको हटा दीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का। अगर आपने लीड लगा रखी है तो भी, और साउंड अगर हेडफोन यूज कर रहे हैं तो भी, उसको हटाकर बात करें सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है साउंड का। सर आवाज क्लियर है? आप क्लियर है सर? तो सर ये नहीं है ना, डिस्टर्बेंस आती है, डिस्टर्बेंस आती है आपके माइक से, कोई दिक्कत है? सॉरी सर फॉर डिस्टर्बेंस। सर अगर जैसे यूएसडीटी जो जिसने मुझे दिया था सर वो बिटगेट वॉलेट से दिया था, तो सर अगर बिटगेट वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में सर आता तो कुछ बीएनबी एज ए नेटवर्क फी लगता है ना सर? हाँ लगता है सर, बिल्कुल। तो सर वो मैंने जब अपना हिस्ट्री में चेक कर रहा हूँ तो वहाँ पर दिखा रहा है 0 नेटवर्क फी, तो क्या ये फ्लैश यूएसडीटी हो सकता है? एक ट्रांजेक्शन आपको फ्री मिलता है, वो ट्रस्ट में भी मिल जाता है कई बार और बिटगेट में भी मिल जाता है। लगभग जब बैलेंस आप पहली बार बनाते हैं ट्रस्ट में तो आपको फ्री मिलता ही मिलता है सर, ट्रस्ट में तो एक ट्रांजेक्शन फ्री मिलता है सर, एक ट्रांजेक्शन फ्री मिलता ही मिलता है, ट्रस्ट वॉलेट में भी मिलता है, सेफल में भी मिलता है और बिटगेट में भी मिलता है।
दिलीप मोदी साहब, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बताता हूँ। मेरे बीएनबी भी पड़ा था, मेरा यूएसडीटी पड़ा था, वो मेरा दोनों यहाँ से मेरे वॉलेट से निकल चुका था दोनों, लेकिन मैंने आज तक किसी से बात नहीं की, क्योंकि किसी से बात करते तो कई बार सामने वाला बंदा ये सोचता है कि आपको तो नॉलेज होने के बावजूद भी आपके साथ, लेकिन ये किसी के भी साथ हो सकता है। कोई भी इंसान है जो भी परफेक्ट है उसके साथ हो सकता है, जो अपने आप को फील करता है कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन परफेक्ट इस मार्केट के अंदर नहीं है कोई भी। तो इसीलिए आपका बीएनबी अगर पड़ा है, पहली बात जैसे बोल दिया सर ने कि जो ट्रांजैक्शन, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जो फ्री होती हैं स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन मेरा बीएनबी और मेरा यूएसडीटी दोनों निकल चुके थे। शायद मे भी हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, हम दोनों भाई इकट्ठे हैं। वैसे बस ये बता दिए सर, आपने जो ये वैलेट बनाया था खुद बनाया था, किसी से बनवाया था आपने? दलीप मोदी जी अपना माइक ओपन करें और बताएं सर। लीव करके आने लग रहा, लीव करके आ रहे हैं शायद। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे बीच में ललिता किशोर जी, प्लीज वेलकम। ललिता किशोर जी, स्वागत है आपका। मनीषा मल्होत्रा जी, वेलकम। दोस्तों, मीटिंग का हमारा वाइंड अप का समय हो गया है। वाइंड अप करने से पहले हम एक दो शेयरिंग लेंगे, जैसे कि हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, हमारे रिस्पेक्टेड हरजीत सिन्हा जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम वेलकम, राधे राधे। जय श्री राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग हरजीत सर, वेलकम। हरजीत सर वेलकम सर, राधे राधे। मेरे साथ होके वेलकम हरजीत सर, वेलकम, राधे राधे जी। राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे। जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। अच्छा दोस्तों, देखिए अभी बस कुछ चंद घंटे और हमें वेट करने हैं, और जिस तरह कंपनी से जो नोटिफिकेशन आई है, जो कमिटमेंट दिया है उन्होंने, उसको लेके हमारी सारी कम्युनिटी, आप और हम इस वक्त तैयार है, सतर्क है, अलर्ट है, एक्टिव है। दोस्तों देखिए, अभी कुछ टाइम पहले हमारे एक लीडर शेयरिंग कर रहे थे, वो अपनी बातें दिल से रख रहे थे ऑनेस्टी के साथ। साथियों देखिए, यहाँ पे डिसिप्लिन, ये सामने से जब कोई यूजर, कोई पार्टिसिपेंट, कोई लीडर अगर उस पे मोहर लगा रहा है, हम देखिए बरा चढ़ा के कुछ ना तो कभी कहते हैं और ना कहने के इरादे से कभी मीटिंग करते। दोस्तों, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर आज के डेट में कोई मंच अगर चल रहा है, तो एकमात्र ये मंच है, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है, हम ऐसा नहीं कि लेवल 6 वाले को 4 लड्डू और एक्स्ट्रा दे दिए, लेवल 1 वाले को नहीं, एक लड्डू से बांट के जो है आधा लड्डू उसमें बट रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर डिमांड भी करे लेवल 6 वाले, फिर भी उन्हें एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। कोई यहाँ पे स्पेशल नहीं है, कोई यहाँ पे कम नहीं है। वी आर ऑल इक्वल। हम आपको अपना परिवार मान चुके हैं, ये एक मंदिर है हमारा, हमारे जितने मेंटोर हैं, आपको अगर इक्वली रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स अगर दे रहे हैं, तो दोस्तों हम डिजर्व करते हैं कि आपके तरफ से भी वो रिस्पेक्ट रिफ्लेक्ट हो। दोस्तों, मेरा एक मैसेज बहुत ज्यादा क्लियर मैं कर देना चाहता हूं। बार बार रिपीटेशन ना तो हमारी आदत है और ना उसे हम कंटिन्यू करने वाले। दोस्तों, इस वक्त जितने भी हमारे मंच पे पार्टिसिपेंट्स हैं, गौर कीजिएगा, यहाँ किसी लेडीज और जेंट्स की बात नहीं है।
हम सारे एक है, इक्वल है। अगर जो राइट्स आपके पास है, अधिकार है, सेम वही राइट्स एंड अधिकार हमारे पास भी है। तो यहाँ पे कोई सुपीरियर नहीं है साथियों, ऐसा ना सोचे। ये आपका ही मंच है, आप हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन कभी गलती से भी अगर कोई यहाँ पे बदतमीजी करे और इमीडिएटली अगर सामने आके अपोलोजाइज करे हाथ जोड़ के सबके सामने, देन उसके ऊपर भी इमीडिएटली उसे हम माफ नहीं करेंगे। हमारे पैनल में जितने हमारे लीडर्स हैं, उनकी सहमति के बाद हम फैसला लेते हैं। किसी एक व्यक्ति का ओपिनियन और सजेशन हम नहीं लेते। दोस्तों, ये एक मैं आपको मैकेनिज्म बता रहा हूं डाउ का, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। उसका रीजन भी है। इसी तरह से आगे हमें वर्क भी करना है इस प्रोजेक्ट में, इस प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, अगर किसी का भी कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ प्रॉब्लम है, आप इमीडिएटली अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। साथियों, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में ये मंच, और जहां पे स्ट्रिक्टली बातें होती है, मुझे ना और ज्यादा मजा आता है और अच्छा लगता है। आप कहोगे सुबह आप डेली 4 बजे उठिए, मैं कहूंगा बॉस आप कल से उठ जाइए, मैं 3 बजे आप देखोगे सबसे आगे लाइन में आप मेरे को पाओगे। जहां पे स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन की बात आती है, मुझे अच्छा लगता है। डिसिप्लिन का थोड़ा कीड़ा है, चलिए ये भी मान लेते हैं। साथियों, इमेच्योरिटी के साथ मिसबिहेव एंड अगर डिसरेस्पेक्ट अगर आप कभी किसी का करते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे ये लास्ट गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम नो एक्सेप्शन, नो बुलशिट, किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और प्लीज एक छोटा सा एक विनम्र आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है, मर्यादा को बरकरार रखते हुए अगर हो सके, ये मैंडेटोरी नहीं है वैसे, इफ अगर पॉसिबल हो आप डीपी में अपना पिक्चर लगाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके डीपी को जो है एआई के माध्यम से उसका वीडियो बना के आपका वायरल नहीं करने वाले। यहाँ पे कोई स्कैमर आते हैं चले जाते हैं, वो सारा सिचुएशन अंडर कंट्रोल हम कर पा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई सेलिब्रिटी भी हमारे बीच में आते हैं जो अपना चेहरा छुपाते हैं, ऐसी कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती। यस, कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन से रहते हैं जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर पाते, आई कैन अंडरस्टैंड। तो प्लीज आप ट्रेजर का लोगो लगा सकते हैं या XYZ, लेकिन ऐसे फ्यू कुछ गिने चुने हमारे लीडर्स हैं, और जहां तक मैं समझ सकता हूं मोस्टली ऐसे लोग हमारे अप्रोच में हैं, हमारे कांटेक्ट में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो दोस्तों, जितने हमारे न्यू यूजर आते हैं, सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखिए, ठीक है। आप अपने फोटो जो है आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक में तो बड़े ड्रामा करते हुए फोटो खिंचाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ऑनेस्ट हैं और अगर आप डेयरिंग हैं अपने सोशल मीडिया पे, इस प्लेटफॉर्म का भी आप रेस्पेक्ट करें। हमारे प्लेटफॉर्म की भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, गरिमा है। मैं बड़े स्ट्रिक्टली आपसे इसलिए बातें कर रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कभी किसी को ट्रैक करने में टाइम नहीं लगता। और चीजें अगर आप प्रोफेशनल कुछ स्कैमर हैं, हैकर हैं, तो साथियों उस सब्जेक्ट को अगर हम टच कर ले, हमें भी टाइम नहीं लगेगा। प्लीज आपसे गुजारिश है, ये हरकत कोई ना करें। गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट। आप सभी इक्वल है, कोई यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं है।
इक्वली अगर हम ट्रीट कर रहे हैं, डेली इस तरह से जो कंप्लेन आ रही है हमारे पास, इसे हम आगे आने वाले टाइम पे कभी कंसीडर नहीं करेंगे। और प्लीज मैं आपसे सबसे गुजारिश करता हूँ, इस मैटर को लेके मंच पे इसे एस्केलेट ना करें, क्योंकि वो थोड़ा सा एनवायरनमेंट थोड़ा सा ऑड लगता है। हमारे इस मंच की जो सुंदरता है, जो ब्यूटी को भी कोई परेशान करता है, आप इमीडिएटली हमारे जितने भी कोर कमेटी के जितने लीडर हैं, आप उन्हें मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसका टॉपिक बनाते हुए मंच पे हम चर्चा नहीं करेंगे। प्लीज, इस प्रोजेक्ट को लेके हम सीरियस है, डेडिकेटेड है, आप भी है, आप जितना वेट कर रहे हैं हम भी उतना ही वेट कर रहे हैं, उतना टाइम दे रहे हैं। इनफैक्ट हम और एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लगाते हैं जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है। साथियों, बहुत जल्द आपके बीच में सिर्फ ये टेलीग्राम के माध्यम पे नहीं, फिजिकल इंटरेक्शन, वन ऑन वन, फेस टू फेस हम सेलिब्रेशन भी करने को तैयार हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव के साथ आपने एक्टिव और अलर्ट भी रहना है, क्योंकि जिस तैयारी के साथ, जिस भोलेपन के साथ, जिस इनोसेंट के साथ हम मीटिंग चला रहे हैं, उसके साथ साथ आपका बैकअप प्लान भी आपके पास होना चाहिए। और कौन सा बैकअप प्लान? टू डिफेंड योरसेल्फ। और डिफेंड किससे करना है? जितने हैकर्स है, स्कैमर्स है। तो दोस्तों, आप किसी के साथ भी यूएसडीटी ट्रांजैक्शन करते हैं, टीओएफटी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर वो पर्सन आपका ट्रस्टवर्दी है, उसी के साथ आप करें। साथियों, अपने टीओएफटी को लेके सीरियस हो जाए। आपको अगर लगता है सबसे सेफ एंड सिक्योर करके किसी में अगर आपने रखने की प्लानिंग की है, ऐसा एक वॉलेट क्रिएट करें जिसका 12 फ्रेश सिर्फ आपको ही पता हो, और टीओएफटी के अलावा कोई दूसरा कॉइन आपने नहीं रखना है। और उसी वॉलेट में जो भी सिक्योरिटी वाला सिस्टम रहता है, उसे सारा एक्टिव करके रखें, और इमीडिएटली उस वॉलेट को डिलीट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन शो नहीं होना चाहिए। एक बार बस आपने इनपुट किया, आपने ट्रांसफर किया अपने टोकन को, जो कि बहुत जल्द अभी एक कॉइन बनने वाला है। रिस्क ना ले, कुछ भी हो सकता है। ऐसे कई चीजें हैं जहां पे हमें लगता है कि हमने अपने वॉलेट को सिक्योर करके रख लिया है, उसके बावजूद भी कई चीजें ऐसी हैं जिससे वो रिमोट एक्सेस हासिल कर लेते हैं, जितने हैकर्स होते हैं। क्योंकि इस तरह की आपके प्ले स्टोर में भी कुछ सेटिंग्स है जिसकी जानकारी हमें और आपको नहीं है। आपके क्रोम ब्राउजर में भी कई सारे ऐसे सेटिंग्स है जिसमें हम परमिशन को अलाउ कर चुके होते हैं। हैकर्स लोगों को ब्रीच करने के लिए बस एक रास्ता चाहिए होता है। कहीं से भी अगर उन्हें रास्ता मिल जाए, कब घुसपैठी अंदर आ जाएंगे और कब आपका एसेट जो है खाली करके निकल जाएंगे, आपको भनक भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस तरह से अपने क्रिप्टो को आप सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए और भी एडवांस इस तरह के टूल्स अवेलेबल है, डिवाइस मिलते हैं, एक्स्ट्रा कोल्ड वॉलेट वगैरह है, हार्ड वॉलेट, उसकी भी नेसेसिटी आने वाले टाइम पड़ने वाली है। लेकिन फिलहाल के लिए जितना ज्यादा आपको टैक्टिकली आपको कहीं सपोर्ट एंड हेल्प अगर मिल पा रही है, प्लीज आप उसे फॉलो करें और कभी भी किसी के सामने स्क्रीन शेयर ना करें। दोस्तों, अगर आपको कभी भी किसी के ऊपर अगर आपको शक होता है, आप इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हैं, और इमीडिएटली आप उसे शेयर करें हमारे लीडर्स के साथ। देखिए, प्री जजमेंटल हम कभी नहीं होते।
अगर कोई गुनाह कर रहा है तो किसी इनोसेंट को हम कभी भी क्रिमिनल का दर्जा नहीं देते हैं। एक्चुअल में अगर वो वेरीफाइड हो जाता है, पता चल जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या हशर करना है वो हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे। साथियों, बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, ऑलरेडी वाइंड अप का टाइम हो चुका है। मीटिंग अभी कंटिन्यू रखना है, नाइट का भी सेशन रहेगा। दोस्तों, इसी पॉजिटिवनेस के साथ, इसी अलर्टनेस के साथ मैं आप सबसे अपनी वाणी को भी यहीं समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर। बी एक्टिव एंड बी अलर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। दोस्तों, अब मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो स्कैमर था वो अब MLM रवि चौधरी के नाम से कहीं स्कैम कर रहा है, तो बी अलर्ट। नेक्स्ट हमारे बीच में हमारे नेक्स्ट मेंटोर हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, रिस्पेक्टेड सिद्ध स्वरूप जैन जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सिद्ध स्वरूप जैन जी शायद कहीं फोन वगैरह आ गया, कहीं बिजी हो गए, तो चलिए लास्ट हमारे बीच में हमारे मेंटोर, उनकी शेयरिंग के बाद हम मीटिंग को वाइंड अप की ओर लेकर जाएंगे। हमारे रिस्पेक्टेड दीप नारायण पांडे जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सर, बहुत बहुत जी वेलकम सर, स्वागत है आपका। जय श्री राधे राधे सर। पंजाब इस ऐतिहासिक मंच पे उपस्थित हमारे सभी भाई और इस मीटिंग में उपस्थित हमारे सभी जाबाज लीडर और इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे अमूल्य जी, सभी को मैं हृदय की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथियों, वो डेट जो कंपनी ने हमको दिया था वो हमारे बीच में 24 घंटे के काउंटडाउन के उस पे आ रहा है। हम लोग पेशेंस के साथ उसका इंतजार करें और अपने बैलेट की सुरक्षा पे विशेष ध्यान दें कि हमारा जो एसेट है वो कहीं मिसयूज ना हो जाए। अलग अलग नामों से लोग दौड़ रहे हैं, तो उसके दो रीजन हैं, या तो हमारे बैलेट की कीमत या हमारे प्रोग्राम की कीमत उनके भी समझ में आ गई है, और या तो इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो विघ्न पैदा करना चाहते हैं, जो कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, जो दर्द देना चाहते हैं। तो उसमें भी कुछ हमारे ही पॉजिटिव गुण हैं। अगर आपको कोई दर्द दे रहा है तो उसके दो रीजन हैं, या तो बहुत बड़े रूप में उनको ये चीज दिखाई दे रहा है, तो इसमें सुनियोजित तरीका भी हो सकता है। बहुत ऐसे कंपटीटर भी होंगे जो भाड़े के सैनिक भेजते हैं और वो अटैकिंग का काम करवाते हैं। तो इसमें भी छोटे लोग नहीं, बहुत बड़े लोगों का रोल हो सकता है। कुछ इसमें ऐसे लोग हैं जिनको अपनी करनी की वजह से उनको ये डर सता रहा है कि अब तो हमारे लिए ये रहा नहीं, हम तो इसके लायक नहीं रह गए, और ये कहीं ऊंचा मुकाम करेगा तो हमको जो दुख जगह जगह फुटपाथों पे दुकान खोल के जो हम चलाने का काम करते थे वो अब हमारी दुकानें नहीं चलनी पाएंगी, क्योंकि रूल रेगुलेशन के तहत जब ये चीज आ जाएगा तो फिर इस तरह की कोई दुकान हम नहीं कर सकते। यानी कि उनके रोजी रोटी पे संकट आने वाला है। ऐसे लोग भी इस चीजों को कर सकते हैं, तो इन सारी चीजों से हमें बचना है। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा। जैसे हम 89 से पौधा लगाने का काम करते थे, तो हमने काफी पौधों को लगाया। हमारे सानिध्य में जो रहे हैं उनको भी मैं और किसी ने सिर्फ हर उत्सव अवसर पे उनको वृक्षारोपण करने की सलाह दी। हमने एक अभियान चलाया, जब भी हमको फुर्सत मिलती थी उसी में हम लगे रहते थे। आज जो बहुत विकराल, बहुत विशाल रूप ले लिया।
जब हम लगाते थे तो लोग कहते थे ये क्या कर रहे हैं, खाएंगे क्या। आज उनका कमेंट दूसरा है कि बहुत बड़ी संपत्ति तैयार हो गई। और हमने इसका एक प्रचार, ये बंद कमरे में नहीं होता, ये प्लेटफार्म पे होता है, उसको किया। 2009-10 में हमारे दिमाग में ये बात आई कहीं से, हमको भी इसके बारे में जानकारी मिली, तो हमने चंदन का भी पेड़ लगवाना शुरू किया। आज चंदन की संख्या हमारे पास 14 साल, 15 साल, 13 साल, मतलब एक अभियान के तहत हम उसको लगाते गए। आज पोजीशन ये है कि जब हम उन पेड़ों को लगाते थे तो कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था। आज उन चीजों को छिपाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी कीमत लोगों को अब पता चल गई। तो अन्य पेड़ों का डर नहीं रहता, लेकिन उन्हीं पेड़ों के किनारे उसका डर रहता है। और सूचना पुलिस स्टेशन पे है, वो सूचना वन विभाग को है। रात में जब कभी भी पुलिस की दौड़ होती है तो रात में एक बार उस रास्ते से पुलिस को जाना ही पड़ता है। वन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि उसको वॉच करते रहते हैं। उनके भी निगाह में वो चीज दिखती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और लिखित में उनको दिया गया है। तो ऐसी चीजों का पेड़ तो बहुत लगे, किसी के लिए कोई इस तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ना देखने को मिलती है, ना लेके जाइए तो आपकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन उन चीजों के बारे में जब वो जानकारी हुई तो हमको लोगों ने बताया कि आप ऐसे करके दे दीजिए। हमने उसको दिया तो उसकी कीमत लोगों के अंदर समझ मिली। तो आज इतनी जिम्मेदारी, इतनी सारी चीजें वो देखते। ऐसे ही है, टोकन बहुत चल रहे हैं, लेकिन एक विशेष रूप से है, इसकी सिक्योरिटी आप नहीं करेंगे तो इसके रिस्पॉन्सिबल आप होंगे। इन सारी चीजों को आप देख लें, जो हैकर टहल रहे हैं फ्री में नहीं, ये जो मक्खियां टहल रही हैं ये ऐसे नहीं टहल रही हैं, बेशकीमती चीज आपके पास है, इसकी पहचान इस रूप में करें। क्योंकि इससे जो चीज आपके सामने आने वाला है, बनने वाला है आपका, वो बहुत बड़ा है। अभी हमारे सिन्हा साहब ने कहा कि आपके पास ये जो चीजें हैं, इन चीजों की कीमत तब आपको होगी जब आप इसको खो दोगे। लेकिन होश आप तब रखें अपने आप को जब ये आपके पास है। इसके सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए, विभिन्न प्रकार के हैकर टहल रहे हैं। कोई किसी के नाम से टोकन मांग रहा है, वो क्या नाम है, यूएसडीटी मांग रहा है, कोई किसी के नाम से मांग रहा है। ये बीच में जो विघ्न पैदा करे, ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान चल रहा है। इस अनुष्ठान में जो ये विघ्न बाधा करने वाले लोग आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? या तो ये आपसे बिखरे हुए लोग हैं, टूटे हुए लोग हैं, या तो इनको इस पे भेजा जा रहा है कि जाके तपस्या भंग करो। तो हमारी तपस्या कोई भंग नहीं कर सकता। हम इस भावना से तपस्या करें, हम इस लगन और निष्ठा के साथ तपस्या करें। तो मेरा आपसे ये सुझाव है कि इन चीजों पे आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें। ये आपका बटुआ है, ये आपका जीवन का जो भी ड्रीम है वो यहाँ से पूरा होना है। दूसरे जो ये कुछ अमर्यादित काम करते हैं, ये किस धरती से आते हैं मुझे समझ ही नहीं आता। ये भी उसी माँ से पैदा हुए लोग होते हैं। इनके अंदर कौन सा होता है किसी की माँ बहनों का, जैसे माँ बहन आपकी वैसे माँ बहन सबकी माँ बहन अपनी माँ बहन होती है। इन चीजों पे जो लोग इस तरह की फप्ती कसते हैं, ये अर्ध विक्षिप्त लोग हैं। इनके बारे में जितना भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी इनका जो है वो की जाए, उतना ही कम है। इस टाइप के लोग ये बिजनेस में कहाँ आ रहे हैं? इन टाइप के लोगों को तो जंगली होना चाहिए, जंगल में जाए अपना जानवर की तरह घूमे। तो इस तरह का कोई भी कृत्य अगर करता है तो उसको समाज में किसी भी जगह, धरती की किसी भी जगह पे उसको स्थान नहीं मिल सकता। और पर्दाफाश तो उसका होना है, कहाँ रह जाएगा वो आदमी। तो कम से कम इस तरह का कृत्य जो लोग भी करते हैं, अगर उनके अंदर जरा भी मनुष्यता है तो इस बार को एक बार सोचना चाहिए। और ऐसे लोगों को तो कहीं भी निगाह पड़े तुरंत उनको जो भी ज्यादा से ज्यादा हो तुरंत उनको मंच से हटाना चाहिए। बिल्कुल उनकी कोई जरूरत नहीं। और एक चीज ये भी है कि अपने मंच पे तो है, उनको एकदम बिल्कुल पब्लिश करना चाहिए
या और किसी मंच पे हो जाकर के अगर इस तरह की कोई चीज करते तो उनको कहीं भी समाज में जो हम लोगों के हाथ में है सामाजिक व्यवस्था, उसमें उनको स्थान मिलने की गुंजाइश ही ना रहे। हम लोगों को ये प्रयास करना है। और बाकी सभी जितने भी यहाँ माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोगों को मैं वो करता हूँ कि आप लोगों के साथ पूरा मंच है, सभी लोग हैं, बिल्कुल आप जरा सा भी कहने, क्योंकि ये डर से क्या होता है ना कि ये और अपने को समझते हैं कि हम बड़े वीर हैं, इनको हम काहिल करके छोड़ना चाहते हैं, फक्र करने के छोड़ना चाहते हैं। इस मानसिकता के साथ हम इनकी पुरजोर जो है विरोध में और डट के इनका मुकाबला करें। बिल्कुल कोई नहीं, पूरा मंच आपके साथ है। तो सारी चीजें हैं, हम लोगों का काउंटडाउन शुरू है और जल्दी ही हम लोगों के बीच में वो खुशी मिलेगी जिसके लिए हम लोग काफी दिन से पैनिक थे, हम लोगों के सामने परेशानियां थी। तो आप लोग एकदम बिल्कुल फुल पेशेंस के साथ अपने इस कार्यक्रम में जो है डटे रहें, क्रियाशीलता अपनी बढ़ाते रहें, अपने वर्क में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों को महसूस करें और बहुत ही पेशेंस अनुशासन के साथ आप लोग रहें। मंच की एक गरिमा होती है, एक व्यवस्था होती है, शेष ध्यान रखें। जहां भी आप जाएंगे सम्मान के पात्र बनेंगे और अगर इन चीजों से विमुख कोई काम करता है तो वो व्यक्ति जहां भी जाएगा, वही कहा जाता है ना जूते लात का आदमी, तो जूते लात का काम जो है वो करेगा, वो वही चीज पाएगा उसको। तो समाज में अगर स्थान लेना है तो उस समाज के उस स्थान के लायक हमको बनना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही बुलंद आवाज, बहुत ही प्यारी आवाज की, और हमारे ऑलराउंडर भाई रिस्पेक्टेड सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका, मंच पर आए और अपनी शेयरिंग के बाद सर मीटिंग को वाइंड अप करें। सर प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, थैंक यू। जय श्री राधे राधे सर। जय श्री राधे राधे। थैंक यू मनदीप भैया, थैंक यू विपिन भैया, थैंक यू दीप नारायण सर, थैंक यू हमारे जितने भी हमारे लोग मंच पर मौजूद हैं, सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम, सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन, सभी लोगों को मेरा सादर नमन। बात अभी जितनी होनी थी हमारे दीप नारायण सर ने बहुत सरल शब्दों में बातें रख दी हैं और जो वैल्यू है बिल्कुल सही है। जब कोई चीज आपके पास में इम्पोर्टेंट होती है, उसी चीज को लोग चुराना चाहते हैं, उसी चीज को लोग आपसे छीनना चाहते हैं, उसी चीज को लोग देखना भी चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो भी दीपनारायण सर ने करी और हमारे इस मंच से लोग आप सबको हमेशा अवगत कराया गया है कि जब या तो आप खुद, और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप इस टेक्नोलॉजी के दौर में जहां पर हम कीपैड वाले मोबाइल से स्मार्टफोन पर आ गए, स्मार्टफोन में भी कितने सारे ऑपरेशन होते होते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अभी हमारे वो 66 इयर्स के जो सर थे जो वहां से जुड़े थे शायद वेस्ट बंगाल से, वो बहुत कह रहे थे मैं डरते डरते आपसे बात कर रहा हूँ, तो उनकी रेस्पेक्ट है हमारे लिए, उसके लिए उनको भी सादर प्रणाम, सादर अभिवादन। लेकिन 66 इयर्स की एज में और उन्होंने जीवन में अपने बहुत उतार चढ़ाव और बहुत कुछ देखा होगा। 4 साल से मोबाइल या 3 साल से मोबाइल उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी टच करने से डरते हैं और ये बिल्कुल फैक्ट है, डरना चाहिए भी। लेकिन जिंदगी डर डर के नहीं चलती है, हमको डर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम डरे सहमे रहेंगे तो कभी भी हम जिंदगी को मजा नहीं ले पाएंगे, उस टेक्नोलॉजी का भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो वो हम कब कर सकते हैं, जब हम थोड़ा सा सीखना शुरू कर दें। और सीखने के लिए निश्चित रूप से चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे ट्रेडिंग की बात हो, चाहे किसी भी दौर की बात हो, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ता है। हाँ, उस तरीके की चीजें बिल्कुल ना करें कि जैसे मोबाइल में आप गए और जाके आपने बिना कुछ जाने समझे अपना रीसेट कर दिया मोबाइल या फैक्ट्री रीसेट कर दिया, तो पता चला सारा डेटा ही गायब हो गया, आप कुछ में देख ही नहीं पा रहे हैं। तो इन सब चीजों को करने से पहले जरूर एक बार YouTube का सहारा ले लें या गूगल क्रोम का सहारा ले लें। आज ChatGPT आपको बहुत कुछ सिखाने समझाने को तैयार है, छोटे से छोटे शब्दों को, यहाँ तक कि अगर आपके पास पिक्चर फॉर्मेट में कोई पहले सोचिए पिक्चर फॉर्मेट में अगर कोई चीज आती थी उसको ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करते, या तो हम लोग से टाइप करते। आज सिंपल से आपने उस पिक्चर को उसमें डाल दिया और ChatGPT से बोल दिया काइंडली ट्रांसलेट इट, वो तुरंत ट्रांसलेट करके आपके सामने उस चीज को रख देता है। तो ये चीजें कितनी आसान, फोटो से वीडियो बनाना। तो आने वाले समय में इस टेक्नोलॉजी को अगर हमने नहीं सीखा
तो जो कंपनी हमारे लिए मिंटिंग का एक शब्द आप बहुत दिन से देख रहे हैं, वो मिंट जैसे शब्द का इस्तेमाल एनएफटी के दौर में, एनएफटी के युग में फिर आप कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ क्लिक ही आपको करने पड़ेंगे आने वाले समय में। पहले थोड़ी जटिलताएं रहती थी, कोडिंग रहती थी, प्रोग्रामिंग रहती, तब आप एनएफटी की तरफ बढ़ पाते थे। आज एनएफटी बनाने के लिए आपको 2-3-4 क्लिक में ही सारे का सारा काम होने वाला है आने वाले समय में। तो लेकिन वो तभी कर पाएंगे ना जब थोड़ा सा भी नॉलेज लेना शुरू कर देंगे अभी से। मीटिंग क्या होती है, ऑक्शन क्या होते हैं, ये जो शब्द आप देखते हैं, जिन शब्दों के मायने आपको नहीं पता है, उन शब्दों को ही आप गूगल क्रोम पर डाल के, चैट जीपीटी पे डालकर, जब आपको समय मिला करे, मौका मिला करे, अपने डेटा का इस्तेमाल बजाय रील देखने के, बजाय और सब चीजों को देखने के, इस नॉलेज को गेन करने में अगर आप करेंगे तो आपके पैसे का भी इस्तेमाल होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आप टेक्नोलॉजी से रूबरू होते चले जाएंगे। देखिए बहुत थी, अभी वो साहब आए थे जिन्होंने ट्रस्ट वैलेट पे उनका जो बीएनबी शो नहीं हो रहा था और मैं उनको मतलब बता ही रहा था और बताते बताते उन्होंने कर भी लिया। हाँ सर, होने लगा। तो ये क्या था, उन्हीं के मोबाइल में है, उन्हीं के सामने है। तो हमारे विपिन सर ने हमारे बिटगेट को खोल के दिखाया। तो ये क्या है, जो ऑप्शंस उसमें आ रहे हैं वो क्लिक करने से कुछ बिगड़ा नहीं जा रहा। हाँ, जहां पे सेंड है, जहां पे वो कुछ चीजें हो रही हैं, उस पर जरूर आप ध्यान में रखें क्रिप्टो की दुनिया में। लेकिन कुछ जानने समझने के लिए न्यूज आ रही है, उस पर क्लिक करें, चार्ट में क्या हो रहा है उसको देखें, वहां पे क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों से लिक्विडिटी पूल के बारे में मुझको भी बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही अमूल्य सर आए उन्होंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लिक्विडिटी पूल के बारे में दी कि आज मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि भाई लिक्विडिटी पूल कैसे काम करता है, टोकन स्निफर कैसे काम कर रहा है, scan.io कैसे काम कर रहा है। इतनी वेबसाइट उन्होंने हमारे सामने रख दी। कॉइन जीको क्या काम कर रहा है, कॉइन टर्मिनल क्या कर रहा है, तो ये डेक्स स्क्रीनर क्या कर रहा है, डेक्स टूल क्या कर रहा है, सर्टिक की क्या वैल्यू है। तो ये सारी वेबसाइट्स अगर आपने नोट नहीं करी, खाली सुना और मीटिंग में बैठे रहे, आप कागज कलम आपने नहीं उठाया, तो कोई फायदा नहीं हुआ इस मीटिंग में बैठने का। और अमूल सर का जितना भी टेक्निकल सेशन रहा या विपिन सर का, आज भी उन्होंने बताया, तो अगर आपके पास कागज कलम नहीं था तो आप नहीं नोट कर पाए होंगे कि हमें कहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे जाना है, क्या करना चाहिए हमको उस इंफॉर्मेशन के लिए। नहीं कर पाए तब भी कोई बात नहीं है, फिर आप दोबारा यूट्यूब की वीडियोस को सुनिए। हमारे योगेश भाई इतनी मेहनत करते हैं, यूट्यूब का लिंक बनाते हैं, उसको उस पर्टिकुलर पार्ट को कट करते हैं, उतना ही पार्ट आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। पूरी मीटिंग भी मिलती है आपको, लेकिन कई बार सिलेक्टेड वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे योगेश सर का जो आर्यन टेक वीडियो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, उसको फॉलो करें, उसमें जाइए, उन सब चीजों को देखना सुनना शुरू करिए। वहां पर सारे ही वीडियो पड़े हुए हैं हर तरीके के, यहाँ तक कि जो हम लोगों ने पर्सनल वीडियो भी बनाए वो भी उन्होंने उसमें डाल रखे हैं। ये सब आप तभी कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी से रूबरू अगर आप नहीं हो रहे हैं तो जो ट्रेजर की दुनिया है, जो आपको आने वाले समय में वो मेटावर्स की दुनिया में, ट्रेडिंग की दुनिया में, एनएफटी की ट्रेडिंग की दुनिया में ले जाना चाहता है, तो पीछे रह जाएंगे आप। तो हमारा मंच आपसे यही गुजारिश करता है कि हम सब साथ साथ चलना चाहते हैं। यहाँ पर ये मंच लोगों को हरा कर जीतने के लिए नहीं बना है, लोगों को जिताकर जीतने के लिए बना है। हम सब एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मिलकर नई ऊंचाई हासिल करना चाहते हैं, मिलकर खुशियों को पाना चाहते हैं। वो अपलायंस इस मंच पर नहीं है जिन्होंने अपने अपने डाउनलाइंस का साथ छोड़ा। थोड़ा सा फायदा हुआ तो साथ में चिपके रहे, ट्रेजर ने पैसा देना बंद कर दिया तो खुद भी दूसरे प्रोजेक्ट में चले गए, डाउनलाइन को भी घसीटने का प्रयास किया। डाउनलाइन का अभी मन नहीं कर रहा है, वो कह रहा सर मेरा ये वाला पैसा आ जाएगा तो मैं तब कर लूंगा, तो उससे नाराज हो गए। वो किसी ने उनका वैलेट बनवाया था, वो उनका 12 शब्द अपने पास रखा तो चोरी कर ली। तो वही है हमारे जो पीके शुक्ला सर ने बोला था आज कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। तो आज हम इंसान ही नहीं रहे हैं, इस दृष्टिकोण से भी हमको बहुत कुछ सोचना और समझना है। मंच पर एक महिला दिखाई पड़ी, नाम दिखाई पड़ा, अच्छी आवाज सुनाई पड़ी आपको, आप मैसेज करने लग गए, प्लीज कांटेक्ट, प्लीज कांटेक्ट, प्लीज कांटेक्ट। अगर वो कांटेक्ट करने में कहीं टेलीग्राम पर आपकी ही सिस्टर दूसरे नाम से बैठी हुई है और आपने उससे मांगा तो वो क्या सोच रही होगी आपके बारे में। और ऐसा आज की डेट में हो भी रहा है, बहुत सारी बहनें इस तरीके के वो भी कर रही हैं अपने भाइयों को लेकर। तो ये सब चीजें भी हैं, तो सावधान रहिए, अब इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहिए। और भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम एक दूसरे का साथ दे सके,
क्योंकि ईश्वर हर बार अवतार लेता है, लेकिन पता नहीं चलता है कब लेंगे कब नहीं लेंगे, लेकिन अपने कार्यों को माध्यम बनाकर ही, इंसानों को ही माध्यम बनाकर वो काम करवाता है। तो अगर आप दुनिया में किसी चीज का लाभ ले पा रहे हैं तो भी किसी इंसान ने किया, चाहे वो विज्ञान की बात हो, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो। आज ट्रेजर NFT भी आपके पास में आया, जब जो खुशियां आपको नसीब होने वाली हैं वो भी ईश्वर ने स्टीवन अलेक्जेंडर के माध्यम से हमारे बीच में भेजी। 2.5 साल 3 साल तक जिन लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, क्या उनको खुशियां नहीं प्राप्त हुई? और जहां से विड्रॉल सिस्टम पोस्टपोन हुआ, मैं तो रुका नहीं कहूंगा, पोस्टपोन हुआ, जनवरी में जब उन्होंने व्हाइट पेपर दे दिया तो थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता थी हम लोगों को वहां पर, कि कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ चुकी है, ब्लॉकचेन वगैरह लाने की तैयारी कर रही है, उसको फंड की भी जरूरत पड़ सकती है, स्टैक लिस्टिंग शब्द भी आया, तो वो सब चीजें अगर हमारे अप्लायंस जो लोग जानकार थे, अगर उसको सजग होकर, या जो कंट्री मैनेजर्स वगैरह थे अगर सजग होकर बात करते तो शायद ये सब चीजें नहीं हो रही होती और कंपनी भी सुचारू रूप से विड्रॉल देती रहती। लेकिन वो दोनों तरफ से कुछ ऐसा सिस्टम गड़बड़ाया कि लोगों ने अपने लालचवश और कंपनी ने अपने नुकसान को ध्यान में रखते हुए थोड़े समय के लिए सिस्टम को पोस्टपोन किया। आज लेकिन फिर भी पूरी तरीके से खुशियों के सराबोर होते हुए हमारे बीच में आने को तैयार, और वो 1 तारीख का दिन मुश्किल से कुछ घंटों की दूरी पर हमारे साथ में है। तो देखते हैं आने वाले समय में ईश्वर ने हमारे लिए क्या तय कर रखा है, और मैं तो हमेशा 100% पॉजिटिव रहता हूँ। तो आप सबको उन्हीं खुशियों से सराबोर करते हुए परमात्मा वो सब कुछ हमारी झोली में डाले जो हम सब ट्रेजर से और आने वाले समय से अपेक्षाएं रख रहे हैं। और योगेश सर, अगर कोई किसी और पर्सन को नहीं लेना हो तो हम यहीं से मीटिंग को वाइंड अप करते हैं और शाम की मीटिंग के लिए तैयारी करते हैं। बिल्कुल सर, समय काफी ज्यादा हो गया, 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया सर, प्लीज वाइंड अप करें और शाम वाली मीटिंग में हम शेयरिंग रखेंगे सबकी। चलिए, देखिए मैंने अपने मोस्ट पार्टनर से भी परमिशन ले ली है, और इस मंच को बनाने में हमारे योगेश सर, मनदीप सर का जो योगदान रहा है, वैसे तो हर एक शख्स का है, लेकिन कहते हैं ना, जो इनिशिएटर होता है फिर दुनिया पीछे चलने को तैयार रहती है, तो हम सब उनके पीछे चलने को तैयार हैं। उन्होंने जो आगाज किया, आज अंजाम तक हम सब ने मिलकर पहुंचाया है उसको। अभी भी अंजाम नहीं है, अंजाम तो अभी आना बाकी है, क्योंकि जब इस मंच पर 3 लाख लोग होंगे, 3 लाख क्या मतलब 2 लाख से ऊपर तो खैर टेलीग्राम की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि हमारा एक मंच 2-2 लाख लोगों से बढ़कर होता रहे, और हर एक मंच की जिम्मेदारी आप में से ही कोई ना कोई लीडर लेता रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और हम मिलकर एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ रहे हैं, और ये मंच को जिस ऊंचाइयों तक हम ले जाना चाहते हैं, ट्रेजर के साथ भी, ट्रेजर के बाद भी, तो उसमें आप सबके प्यार और सहयोग की भावना और हमेशा हमको जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप सब भी अपना प्यार और आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखिएगा, और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ में कि ट्रेजर हम सब की जिंदगी में कम बैक कर चुका है, और कल से शायद वो फिजिकल फॉर्म में भी हमको देना शुरू कर दे। तो